वृंदावन में 3 भावों की लीला है प्रमुख रूप से। दास्य भाव की भी है लेकिन वो बहुत कम है। 3 भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव और मधुर भाव। कल जो आप लोग लीला सुन रहे थे माखन चोरी की लीला, तो माखन चोरी की लीला में ठाकुर जी माखन चोरी करके सखाओं को सख्य भाव का रस दे रहे हैं, मैया को वात्सल्य भाव का रस दे रहे हैं और गोपियों के मन को चुरा रहे हैं माखन चोरी की लीला करके। और एक बात समझ लो, ब्रज में श्री कृष्ण मधुर स्वरूप में ही है। उनकी जो ऐश्वर्य शक्ति है उसका ब्रज में प्रवेश नहीं है। ये जो ब्रज रस है ना, ब्रज रस, ये इतना उच्च कोटि का होता है कि ये ब्रज रस ठाकुर जी को गोलोक में भी नहीं मिलता है। आश्चर्य मत करना, ब्रज का जो रस है हमारे मृत्यु लोक में जब आते हैं भगवान, वो स्वयं श्री कृष्ण, मैंने बताया था आपको एक दिन, एक कल्प में एक बार आते हैं। और जब स्वयं श्री कृष्ण आते हैं ना भगवान, तो अकेले नहीं आते। वो ब्रज रस की जो लीला है वो तब होती है जब गोलोकस्थ वृंदावन भी अवतरित होता है। एक एक शब्द पर ध्यान देना। ये वर्तमान काल में आप जाते हैं वृंदावन दर्शन करने, ये जो आप जाते हैं वृंदावन, ये जो स्थान है जिसको आप वृंदावन कहते हैं, उस स्थान पर आज से लगभग 5000 वर्ष पहले गोलोक वाला जो धाम है वृंदावन, वो प्रकट हुआ था साक्षात। यमुना जी भी प्रकट हुई, गोवर्धन भी प्रकट हुआ और भगवान के परिकर सखा लोग वो भी अवतरित हुए, गोपियां वो भी अवतरित हुई। यानी अपने परिकरों के साथ, पार्षदों के साथ भगवान प्रकट हुए। अकेले लीला नहीं होती है। कोई डायरेक्टर पिक्चर बनाता है ना, हाँ, तो अकेला थोड़ा ही पिक्चर बना सकता है। उसमें हीरो भी होता है, हीरोइन भी होती है, विलेन भी होता है और विलेन के साथ वाले भी होते हैं और हीरो के साथ वाले भी होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, तब तो पिक्चर बनती है। ऐसे ही जब भगवान लीला करने आते हैं हमारी पृथ्वी पर, तो अकेले नहीं आते हैं, साथ में उनके पार्षद भी आते हैं। पूरी प्लानिंग होती है वहां, हाँ, पूरी स्क्रिप्ट तैयार होती है और वहां पर बाकायदा पार्ट निश्चित किया जाता है। भगवान राम को आना अयोध्या में, जी हाँ, तो वहां महापुरुषों की मीटिंग हो रही है। हाँ भाई, अब हम जा रहे हैं भाई भारत में, अयोध्या में, हाँ, तो हमारा बाप कौन बनेगा? तो दशरथ जो महापुरुष है उन्होंने हाथ खड़ा किया, माई सेल्फ, मैं आपका बाप बनूंगा। अच्छा, हमारी माँ कौन बनेगी? कौशल्या जी, हम बनेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई वो वहां पर हम विवाह करेंगे तो हमारी अर्धांगिनी, अरे वो तो सीता जी है ही है, वो तो भगवान की नित्य शक्ति है। अच्छा, तो हमारा भाई कौन बनेगा? भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खड़े हो गए, हम बनेंगे। अच्छा, तो भाई हमारा दुश्मन कौन बनेगा? अब सभा स्तब्ध, रावण कौन बने? भगवान का दुश्मन बनना यानी इतिहास में बदनामी मोल लेना। यहां पर कोई रावण बैठा है? किसी का नाम रावण है? नहीं है ना? अरे एक रावण हुआ त्रेता में, जी हां, और उसके बाद किसी ने अपने बेटे का नाम रावण रखा ही नहीं।
अच्छा, इधर कोई कैकई बैठी है? किसी माता जी बहन जी का नाम कैकई है? अरे गजब हो गया। हाँ, इतनी बदनाम हुई कैकई कि एक कैकई हुई, उसके बाद में किसी ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा। कोई मंथरा है क्या? अरे मंथरा कहां से होगी जब कैकई नहीं है? भगवान का दुश्मन कौन बने, तब ध्यान दीजिए। वहां पर खड़े हो गए जय विजय महाराज। आप कोई लीला करना चाहते हैं और उसमें आपका कोई दुश्मन नहीं होगा तो लीला पूरी नहीं होगी, हम आपके दुश्मन बनेंगे। लोग बदनाम करेंगे तो कर लेंगे, हमारे स्वामी की लीला तो हो जाएगी। ऐसे भगवान की लीला जब होती है तब वो सब साथ में आते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण पधारे तो धाम का भी अवतार हुआ और सब महापुरुष लोग आए। तो आप कहेंगे कि स्वामी जी आप बता रहे थे कि ब्रज रस गोलोक में भी नहीं मिलता ठाकुर जी को, ये बात आपने कैसे कही? ये मृत्युलोक में ही कैसे मिलता है, इसको समझिए। देखिए, गोलोक में बहुत ध्यान दीजिए, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। गोलोक में भगवान का नित्य किशोर का रूप है, यानी भगवान श्री कृष्ण 16 वर्ष के रहते हैं, सदा 16 वर्ष के। अच्छा, वहां भगवान का बर्थडे मनाया जाता है क्या? जन्मदिन, जन्माष्टमी मनाई जाती होगी, बर्थडे मनाया जाता होगा, लेकिन है 16 वर्ष के। अच्छा, वहां नंद बाबा, यशोदा मैया, वो सब भी होंगे गोलोक में भी? हाँ है, लेकिन वहां पर है 16 वर्ष के भगवान। लेकिन जब यहां ब्रजमंडल में अवतरित होते हैं तब क्या होता है? पहले ठाकुर जी छोटे से बालक बनते हैं, यशोदा मैया की गोद में खेलते हैं। वहां पर यशोदा मैया की गोद में बैठेंगे 16 वर्ष के। कभी मैया का प्रेम उमड़े कि मैं गोद में बिठाऊं तो बैठेंगे ठाकुर जी, लेकिन हैं 16 वर्ष के। और वहां पर बर्थडे बनाया जाएगा तो हैं 16 वर्ष के। लेकिन ब्रज लीला में जब भगवान की लीला होती है तब प्रैक्टिकल में ठाकुर जी छोटे से बालक बनते हैं। और प्रैक्टिकल में छोटे से बालक बनते हैं तब मैया उनको गोद में खिलाती है और बाबा प्रेम करते हैं। और प्रैक्टिकल में धीरे 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 बड़े होते हैं, सखाओं के साथ लीला करते हैं, ये सब करते हैं और 16 वर्ष की आयु तक बढ़ते हैं यहां पर, और उसके बाद नहीं बढ़ते। नित्य किशोर हैं श्री कृष्ण। तो ये छोटे से बालक बनना और उसका नंदोत्सव मनाना, उसका आनंद लेना और फिर सखाओं के साथ खेलना, ये सब जो लीलाएं हैं और इनका जो रस है वो ब्रज रस यहां पर ब्रजमंडल में ही प्रकट होता है। इसलिए ब्रज रस को सबसे दुर्लभ और सबसे ऊंचा बताया गया है।